बच्चा इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ सेल की डिस्कवरी और सेल थ्योरी पढ़ा था। यानी कि एनसीईआरटी सेल वाले चैप्टर में हम लोग ने 8.1 और 8.2 को ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग हमारा टॉपिक 8.3 यानी कि ओवरव्यू ऑफ सेल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से या इस टॉपिक से क्या क्या आता है। अब यहाँ पे लिखा है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। बाय नेम इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, सेल के बारे में। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हमको एक समरी प्रोवाइड करना चाह रहा है कि आखिर सेल होता क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पर्सपेक्टिव्स पे सेल क्या होते हैं, सेल को आपको बेसिकली इमेजिन कैसे करना है, उनके वेरिएशंस कैसे कैसे, वही ये टॉपिक हमको बताने की कोशिश करता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन ऑनियन पील और ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रेफरेंस है क्लास 10th की एनसीईआरटी का, जहाँ पे आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि ऑनियन की पील को आपने अलग करके उसके अंदर माइक्रोस्कोप से कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया था और आपने उसको सेल बोला था। वैसे ही सेल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ह्यूमन स्किन में, एपिथेलियल सेल्स में, जो आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स में दिख जाएंगे। उसी के आगे समझते हैं कि लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर्स। द अनियन पील विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। टिपिकल प्लांट सेल का क्या मतलब है बच्चा? टिपिकल प्लांट सेल का मतलब है एक ऐसा सेल जिसके अंदर सारे के सारे सेल्यूलर एक्टिविटीज कंडक्ट होते हैं और वो सबसे ज़्यादा एडवांस सेल है। चलें, इसको याद रखेंगे। हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, हमको पता है, एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सबसे बाहर क्या है इसी टिपिकल सेल में? सेल वॉल। सेल वॉल के बाद क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये बात हमको समझ में आ गई। आगे समझते हैं। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक, द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डेलिमेटिक स्ट्रक्चर। बहुत नॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक फ्रेजाइल स्ट्रक्चर होता है सेल का। इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब सेल वॉल जो है ये नहीं पाया जाता है किसमें? एनिमल सेल में। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हमको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इसको याद रखिएगा कि ये है न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए और यही डीएनए कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल। अब इस पे सवाल कभी कभार बनते हैं, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, ए बी, तो ए क्या है? डीएनए, बी क्या है? जेनेटिक मटेरियल। इस तरीके से सवाल आएंगे तो अब इन सवालों को हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। आगे देखते हैं। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब न्यू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। वेयर सेल्स दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। अब लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि वहाँ पे सीधा सीधा न्यूक्लियस होता ही नहीं है ना, वहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि कुछ फ्लूइड पार्ट रहेगा, कुछ सॉलिड पार्ट रहेगा। उसको हम लोगों ने क्या बोला? साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। इसको याद रखेंगे, सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया रहता है। तो एग्जाम में सवाल आता है कि साइटोप्लाज्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एक्यूरेट फॉर साइटोप्लाज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ द सेल इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। एक और स्टेटमेंट इसके आगे है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। एरिना समझते हैं ना, स्टेज, किसी भी चीज का बेस। तो मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज क्या है ना, सेल का जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है वो साइटोप्लाज्म को एस्केप के बिना नहीं हो सकता, उसको साइटोप्लाज्म से हो करके ही जाना पड़ेगा। इसी वजह से साइटोप्लाज्म को और क्या बोला जाता है? मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर साइटोप्लाज्म? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, हाँ सही है। मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, हाँ सही है। इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, हाँ सही है। तो ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा? फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ये हमको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। वेरियस
केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। अभी जो लिविंग स्टेट है ये शायद आपको याद आ जाए, हम लोगों ने पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड में क्राइटेरिया फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है। आगे देखते हैं। बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव एन आउटर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके बॉडी के अंदर, इन सेल्स के अंदर छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट शेप्स के। इनका सेपरेट फंक्शन भी होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। और साथ ही साथ इनके अराउंड क्या है, द मेम्ब्रेन्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनेल कह रहे हैं। ठीक है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। अब ये सारे के सारे जो है इनके पास क्या है, मेम्ब्रेन है, यानी कि ये प्रोकैरियोट्स में पाए नहीं जाते हैं। बहुत अच्छे। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। हमको इतनी बात समझ में आ गई। अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से जितने सवाल आएंगे हम लोग अपने एग्जाम में कर लेंगे। आगे समझते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी कि एक बात क्या हो रही है, ये दोनों जगह पाया जा रहा है। क्या है वो दोनों जगह, वो प्रोकैरियोटिक भी है और यूकैरियोटिक भी है, इसको याद रखेंगे। फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोट्स एंड एज वेल एज प्रोकैरियोट्स, अभी हमने इसको बताया। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं है, ये इसके अलावा दो और ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनसाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। इनसाइड में हमारे पास सिर्फ दो ऑर्गन्स हैं, एक है, दो ऑर्गेनेल है, एक है हमारे पास क्या, प्लास्टिड, जैसे यहां लिखा है क्लोरोप्लास्ट, और फिर है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अब एनिमल सेल के पर्सपेक्टिव पे हम लोग देखेंगे तो एनिमल सेल्स में भी जो राइबोसोम है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जा रहे हैं, क्योंकि एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो राइबोसोम है किसके किसके पास, तो हम लोग कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हमारे पास क्या है, प्लास्टिड है, फिर हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। किसके किसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक है, किसके ऊपर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं। Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome, which helps in cell division. इसको बहुत डिटेल में हम लोग सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम का बच्चा अपना एक सेपरेट इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये किसमें मदद कर रहा है, सेल डिवीजन में मदद कर रहा है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। याद रखिएगा, सेल के जो शेप्स होते हैं वो डिफर करते हैं किस बेसिस पे, ठीक है, शेप भी, साइज भी, एक्टिविटीज पे भी, ये डिपेंड करते हैं जिस तरीके के परफॉर्म वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्माज एक बैक्टीरिया की कैटेगरी है, ये सबसे छोटे सेल्स होते हैं, इनका जो साइज होता है याद रखेंगे 0.3 माइक्रोमीटर। क्या हो गया, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दिख दिया हम लोगों को, माइकोप्लाज्मा, बोला 0.3 माइक्रोमीटर। साथ ही साथ कह रहा है ये बैक्टीरिया का एग्जांपल है, इसके अलावा जो बैक्टीरिया का साइज होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर तक वैरी कर सकता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, इस बात को याद रखेंगे। अमंग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये है क्या हमारा आरबीसी, इसका क्या है बाबू, 7.0 माइक्रोमीटर, क्या इसका डायमीटर, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, इससे रिलेटेड एक बार हमारे एग्जाम में बहुत बार सवाल आया है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क शेप, पॉलीगनल, कॉल्यूमनर का मतलब क्या, लंबे लंबे पतले पतले, क्यूबॉइडल छोटे छोटे क्यूब जैसे, थ्रेड लाइक धागे जैसे, और इवन इरेगुलर यानी कि अमीबॉइड जैसे, या कुछ ऐसे सेल्स जिसका शेप क्या है, इरेगुलर रहता है। द शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, और इससे रिलेटेड कुछ डायग्राम्स पहले दिए हुए हैं, देखें जरा। ये है रेड ब्लड सेल्स, क्या है, ये राउंड है और साथ ही साथ क्या है, ये
बाइकॉनकेव, ये वाइट ब्लड सेल, अमीबॉइड, इर्रेगुलर, कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स, लंबे लंबे पतले पतले, ये ब्रांच नर्व सेल, फिर हमारे पास क्या एक एलोंगेटेड सेल, और फिर हमारे पास मीजोफेलिक सेल, राउंड एंड ओवल। इसी तरह के सेल के साइज होते हैं, शेप्स होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पूरा का पूरा क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।